हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम एनटीपीसी की जो है सीरीज़ चालू किए हैं, जिसमें एनटीपीसी की जो है प्रीवियस ईयर में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, जो भी एग्ज़ाम डेट हुआ उन सभी को हम करा रहे हैं। तो आज का जो पेपर हुआ है, इससे पहले हम क्लास नंबर 18 में प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 50 तक के प्रश्नों को जो है हमने करा दिया है। अगर अभी तक आप लोग वह नहीं देखे हैं तो उसको भी जाकर देख लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे, जो कि इस बार रिपीट करने की जिनकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं वह पूछे गए हैं। तो आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं। और हाँ, अगर अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर जो है एनटीपीसी और भी से बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो तैयारी कराई जाती है। अगर आप लोगों को किसी भी बुक का सलूशन चाहिए तो आप लोग उसके लिए कमेंट कर दीजिए, हम उस बुक का जो है सलूशन आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय को जो है नुकसान किए हुए। आज का जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। प्रश्न है, यदि किसी कोण की जो है एक भुजा की लंबाई बढ़ाकर 2 गुनी कर दी जाए तो उस कोण के जो है माप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर जो है कोण की जो है एक भुजा की लंबाई बढ़ाकर 2 गुनी कर दी जाती है तो कोण की जो है माप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यह कोई कोण है, तो अगर इस कोण की जो भुजा की लंबाई पहले इतना थे, अब इसका 2 गुना कर दिए हैं, तो इस कोण पर कोई प्रभाव पड़ेगा। तो कोण पर जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यानी कि उस कोण की जो है भुजा की माप जो है समान रहेगी, यानी इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। प्रश्न है, जीव जंतु जो है प्राय सुरक्षा के लिए अपने रंग रूप को अपने परिवेश के अनुसार बदल लेते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा करते हैं? वह कौन सा जीव है जो अपने सुरक्षा के लिए अपने रंग रूप को जो है परिवेश के अनुसार बदल लेता है? तो उस जीव का नाम है गिरगिट। गिरगिट जो है अपने रंग रूप को जो है अपने सुरक्षा यानी परिवेश के अनुसार जो है बदल लेता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। प्रश्न है, अनुप्रस्थ तरंगे जो है क्या कहलाते हैं, यानी कि ट्रांसवर्स वेव्स जो है क्या कहलाते हैं। अनुप्रस्थ जो तरंगे हैं वह क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, अनुप्रस्थ जो तरंगे होती हैं वह अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं वह एक माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करें तो उन्हें जो है अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। यानी कि जब माध्यम के कण जो है तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं तो उनको जो है अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। अगर अनुदैर्ध्य तरंगे पूछता है तो जब माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के जो है समानांतर कंपन करें तो उन्हें अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि अगर अनुप्रस्थ तरंगे होंगे तो अनुप्रस्थ तरंगे जो है इनको कहा जाता है, अगर वही अनुदैर्ध्य तरंगे होंगी तो अनुदैर्ध्य तरंगे इस प्रकार से होंगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि यह जो प्रश्न है यह मैथ का है, और मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को जो है हम सॉल्व नहीं बल्कि उनका सलूशन दिखा देते हैं कि कैसे कैसे किया गया है, आप लोग उसको हम बता देते हैं। तो बेहतर यही हुआ कि आप लोग मैथ और रीजनिंग के जो भी प्रश्न हैं उनको पहले खुद से सॉल्व किया करिए। अगर नहीं लगता है तो उसके बाद हम सलूशन देख लिया करिए, क्योंकि इससे आप लोगों की जो है कार्य थोड़ा सॉल्व करने की जो है क्षमता बढ़ती है। तो प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई एक राशि 2 वर्ष में बढ़कर 720 रुपये और उसके बाद अगले 5 वर्ष में बढ़कर 1020 रुपये हो जाती है। तो राशि पूछा है, राशि कितना होगी। तो चूँकि यह मिश्रधन का सवाल है तो निश्चित साधारण ब्याज की दर पर साधारण ब्याज का सवाल है तो साधारण ब्याज की दर पर उधार ले तो साधारण ब्याज पर 2 वर्ष का जो मिश्रधन हुआ है वह 720 रुपये हुआ है, और 7 वर्ष का जो मिश्रधन हुआ है वह 1020 रुपये हुआ है। तो इन दोनों वर्षों के बीच का अंतर अगर देखते हैं तो वह हो जाएगा 5 वर्ष। तो इसलिए 5 वर्ष का जो है साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो 1020 माइनस 720 बराबर 300 रुपये। यह जो 300 रुपये होगा यह 5 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा।
तो एक वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, तो 300/5 यानी कि 60 रुपये जो है एक वर्ष का साधारण ब्याज होगा। इसी प्रकार से जब 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे तो 60 × 2 कर देंगे यानी कि 720 रुपये। 2 वर्ष का साधारण ब्याज जो है 720 रुपये हो जाएगा। 2 वर्ष का मिश्रधन जो है 720 रुपये दिया है और 2 वर्ष का साधारण ब्याज जो है 120 रुपये हो जाएगा। तो मूलधन पूछा है, तो मूलधन अगर 720 रुपये में से अगर ब्याज 120 रुपये घटा देते हैं तो मूलधन आ जाएगा, यानी मूलधन आ जाएगा 600 रुपये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 600 रुपये। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है कि इसको सॉल्व करने पर जो इसका मान क्या आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पहले नीचे से सॉल्व किया जाता है, तो नीचे से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 4 का 2 में मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 1 9/4 यानी कि इतना का जो सॉल्व करेंगे तो 9/4 वैल्यू आएगी। तो 9/4 को हम जब यहाँ पर लिखेंगे तो लिख सकते हैं 4/9 यानी कि यहाँ से यहाँ पर इसकी टोटल वैल्यू होगी 3 + 4/9। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 9 × 27, 27 + 4, 27 × 4 31, 31/9, 31/9 इसकी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर जब रखेंगे तो 9/31 हो जाएगी यानी कि 1 + 31/9 यानी कि यहाँ की वैल्यू आ जाएगी 1 + 31/9। तो यहाँ से फिर इसको जब सॉल्व करेंगे तो 9 का 9 हो जाएगा, 31 + 9 40/9 यानी इसका वैल्यू हो जाएगा सीधा सीधा 40/9। तो यानी कि 40/9, तो यहाँ से होगा 4 - 5 × 40/9 है 9/40, इसका उल्टा हो जाएगा 9/40। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 5/40 हो जाएगा यानी कि 4 - 9/5। फिर 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौको 32, 32 - 9/8। तो 32 में से जब 9 घटाएंगे तो सीधा सीधा आ जाएगा 23/8। तो इसका आंसर हो जाएगा 23/8। कहीं पर लगता है हमने गलत किया, कहीं वैल्यू कहीं पर वैल्यू गलत रखने में जो है गलत कर दिए। यहाँ पे देखिए 8 + 1 4/9 आ जाएगा। फिर इसके आगे देख लेते हैं, उसी प्रकार से सॉल्व किया गया है। यहाँ पर 4/9 प्लस ये सही रखे हैं, फिर 27 + 9 9/31 सही रखे हैं, फिर 31 + 9 40, 40/31। अच्छा हाँ 40/31 होगा, देखिए हम वहाँ पर गलत रख दिए थे, तो यानी कि 155/40 हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधा सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 1/8 आ जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1/8। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। प्रश्न है कि 1/4 + 1/4 × 5 + 1/4 × 5 × 6 का जो है दशमलव के 4 अंकों तक शुद्ध मान ज्ञात करना है। दशमलव के जो है 4 अंकों तक शुद्ध मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से 1/4 की वैल्यू 1/4, 4 × 5 = 20 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर 4 × 5 = 20, 6 × 120 हो जाएगा। तो यहाँ से जब 120 एलसीएम लेंगे तो यह टोटल वैल्यू आ जाएगी 37/120। जब इसको भाग देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.3083। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.3083। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। प्रश्न है पृथ्वी पर पाए गए 5 उल्कापिंडों के द्रव्यमान दिए हैं, जिसमें से 23.5 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 22 किलोग्राम और 16 किलोग्राम है। इन आंकड़ों के लिए निम्नलिखित में से किसका मान जो है 19.3 ग्राम है। तो अगर पहले हम माध्य देख लेते हैं, माध्य निकालने पर अगर 29 इनमें से कौन सा मान पर आ रहा है, तो पहले माध्य देखते हैं। तो माध्य निकालने के लिए पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग मतलब टोटल पदों को जोड़ देंगे। 23.5 उल्कापिंडों के जो है बाहर का सभी भारों को जोड़ देंगे तो पदों का योग हो जाएगा इतना बटे 5, तो आ जाएगा 19.3 आ जाएगा। और यहाँ पर दिया हुआ है कि इसका 19.3 किसका मान है, तो माध्य का मान होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नाथ की जो है अध्ययन वाली समिति की जो रिपोर्ट पर आधारित था। तो वह कौन सा अधिनियम है जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नाथ की जो है अध्ययन वाली समिति की जो रिपोर्ट पर आधारित था, तो वह है चार्टर अधिनियम 1793। चार्टर अधिनियम 1793 विधिनियम अधिनियम जो है संवैधानिक विकास का पहला पत्थर जिन्होंने जो है लॉर्ड नाथ की जो है लॉर्ड नाथ यानी कि फेडरिक नाथ जो है
ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले में बेहतर प्रबंधन के लिए कुछ नियम स्थापित करने के लिए जो है पेश किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59। प्रश्न है उस विकल्प का चयन कीजिए जो इन तीनों में से एक असंगत है, यानी तीनों में से एक जो है भिन्न है। तो पहले देख लेते हैं CEG कैसे है, सी में 2 जोड़ने पर ई में 2 जोड़ने पर जी आया है। उसी प्रकार ए में से 2 जोड़ने पर सी में 2 जोड़ने पर ई आया है। उसी प्रकार आई में 2 जोड़ने पर के में 2 जोड़ने पर एम आया है। उसी प्रकार ओ में 2 जोड़ने पर क्यू और क्यू में 2 जोड़ने पर 17 2 19, यानी कि यस आना चाहिए, जबकि यहाँ पर आर आ रहा है। तो यह वाला ऑप्शन जो है सबसे अलग है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। दो आसन्न कोण मिलकर जो है 100 डिग्री का जो है कोण बनाते हैं। बड़ा कोण छोटे कोण के जो है 5 गुने से जो है 20 कम है। तो बड़ा कोण का जो है माप पूछा है। तो सीधा सवाल है, सिंपल सवाल है कि मान लेते हैं छोटा कोण x है, तो बड़ा कोण जो है उसके 5 गुने से जो है 20 डिग्री कम पूछा है, कम दिया है। तो यानी कि x का 5 गुना माइनस 20 डिग्री हो जाएगा। प्रश्न में कहा इन दोनों कोणों का योग जो है 100 डिग्री है। तो x + 5x - 20 बराबर 100 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू 20 अंश आ जाएगा। जो पूछा है कि बड़ा कोण कितना हो जाएगा, यानी कि 5x - 20 अंश का मान पूछा है। तो x बराबर 20 अंश है, तो 5 गुणे 20 - 20 अंश कर देंगे, यानी कि यहाँ से बड़ा कोण जो आएगा वह 80 अंश आ जाएगा और छोटा कोण जो है 20 अंश हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 80 अंश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। प्रश्न है भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम जो है क्या है। तो भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस जो है भारत की पहली ऐसी रेलगाड़ी है जो कि जिसमें इंजन नहीं है, इंजन रहित रेलगाड़ी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62 है कि 95.75 और 0.02554 के जो है गुणनफल के रूप में प्राप्त संख्या में दशमलव के दाईं ओर कितने सार्थक अंक होंगे, यानी कि इनका गुणनफल करना है। तो गुणनफल करने पर यह संख्या आ जाएगी। प्रश्न में पूछा है कि दशमलव के दाईं ओर कितने सार्थक अंक होंगे। तो दशमलव के दाईं ओर कितने सार्थक अंक हैं, तो 2 2 4 2 6 6 सार्थक अंक हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। प्रश्न है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जो स्थापना किस वर्ष में जो है प्रवेश परीक्षा आयोजित करने हेतु की गई थी। तो एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जो स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो वह जो है सन 2017 को जो है की गई थी। सन 2017 में जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जो है स्थापना की गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। प्रश्न है इनमें से किस देश में अक्टूबर-नवंबर 2019 में आयोजित 35वें आसियान शिखर सम्मेलन के जो है मेजबानी की भूमिका निभाई गई है। तो वह देश है थाईलैंड। थाईलैंड में जो है यह भूमिका निभाई गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर आप लोगों को करेंट अफेयर से संबंधित बुक का जो है सलूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट में यस लिख दीजिए, जिससे हम जो है करंट अफेयर की जो है बुक का जो है सलूशन आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 जो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की जो स्थापना किसके दिशा निर्देश में जो है की गई थी। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की जो स्थापना है वह डॉक्टर होमी जे भाभा के जो है दिशा निर्देश में की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। प्रश्न नंबर 66 है कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। तो शक्ति का जो इकाई क्या होता है, यानी कि शक्ति की इकाई पूछा है। तो शक्ति की इकाई होता है वाट। शक्ति की इकाई यानी कि इसके यूनिट को जो कहा जाता है वाट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न नंबर 67। प्रश्न में दिया गया √16 प्लस √80 प्लस √5000 माइनस 4999। तो सिंपल सवाल है, 5000 में से 4999 करेंगे तो √1 आ जाएगा। √1 की वैल्यू होती है 1। तो 80 + 1 81 हो जाएगा।
80 + 1 81 हो जाएगा। 81 का मान हो जाता है √9, √81 का मान हो जाता है 9। यहाँ से फिर 16 9 हो जाता है 25, √25 का मान होता है 5। तो इसका आंसर आ जाएगा 5। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68। प्रश्न नंबर 68 है, कुमार मंगलम बिड़ला समिति की जो स्थापना भारतीय अर्थव्यवस्था के इनमें से किस क्षेत्र पर ध्यान देने के लिए की गई थी? कुमार मंगलम बिड़ला समिति की जो स्थापना है वह कॉरपोरेट गवर्नेंस की जो है अर्थव्यवस्था में जो है ध्यान देने के लिए जो है की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न में और भी बहुत सारी समितियां हैं जिसको जो है पेपर में पूछता है, जिसमें देख लेते हैं कि रघुराम राजन समिति या जो बैंकिंग क्षेत्र में जो है सुधार के लिए की गई थी। कुमार मंगलम समिति, बिड़ला समिति जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो सुधार में की गई थी। इसी प्रकार से सच्चर समिति जो है मुस्लिमों की जो है सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का जो है अध्ययन करने के लिए ही की गई थी। उसी प्रकार से जानकी रमन समिति जो है यह प्रतिभूति घोटाला के लिए जो है की गई थी। तो इन सभी में से जो है प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69। प्रश्न है कि अक्टूबर 2018 में प्रक्षेपित भारतीय मिसाइल पृथ्वी 2 की जो है विशेषता क्या है? तो भारतीय मिसाइल पृथ्वी 2 की जो है विशेषता क्या है? तो भारतीय मिसाइल पृथ्वी 2 की जो विशेषता है कि यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पृथ्वी 2 जो है एक भारतीय मिसाइल है, इसकी विशेषता है कि यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। भारतीय मिसाइल के जो अनुसार संगठन कौन है? तो वह DRDO ने जो है किया गया था, DRDO ने जो है की थी। तो इसका और कितने सतह तक हुआ? तो 350 किलोमीटर की दूरी तक जो है इसकी सतह थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। प्रश्न नंबर 70 है, प्रश्न नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक विशिष्ट कोडिंग प्रारूप में डेटा को संग्रहित करने और प्रसारित करने की जो एक विधि को निम्नलिखित को सर्वोत्तम ढंग से वर्णित करता है ताकि केवल वही उसे पढ़ सके और संधारित कर सके? जिनके लिए यह बनाया गया है इसमें डाटा की जो है इनकोडिंग और डिकोडिंग शामिल है। तो वह कौन है? तो वह है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी को जो है यह सभी डिकोडिंग और इनकोडिंग की शामिल किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। प्रश्न है कि मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार यानी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व संग्रहण करने और दीवानी मामलों को निस्तारण करने का अधिकार जो है किस वर्ष जो है पारित किया गया था? तो दीवानी अधिकार किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह सन 1765 ईस्वी में जो है दीवानी अधिकार पारित किया गया था। और किसके काल में? तो शाह आलम द्वितीय ने जो है इन्हें पास करवाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72। प्रश्न है पाई चार्ट द्वारा जो है 4 महासागर को जो है दिखाया गया है। पाई चार्ट द्वारा जो है 4 महासागर को दिखाया, जिसमें अंटार्कटिका, हिंद महासागर, अंटार्कटिका और प्रशांत महासागर दिखाए गए। प्रथम वृत्तखंड जो वृत्तखंड है उसमें अंटार्कटिका 4%, दूसरे वृत्तखंड में हिंद महासागर 22%, तीसरे में अंटार्कटिका महासागर 25%, चौथे में प्रशांत महासागर 49%। इस प्रकार से जो है दिखाया गया। आप लोग पेपर में अथवा चार्ट में भी देख सकते हैं। अब इसी बेस पे जो है प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न पूछा गया कि यदि चारों महासागरों द्वारा आच्छादित कुल क्षेत्रफल लगभग 130 मिलियन वर्ग मील है तो प्रशांत महासागर द्वारा आच्छादित क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा? तो चूँकि चारों महासागर पूछा है तो 130 मिलियन वर्ग मील है, यानी 100% के वैल्यू जो है 130 मिलियन वर्ग दिया है। प्रशांत महासागर का पूछा है तो प्रशांत महासागर कहाँ पर है? प्रशांत महासागर चतुर्थ वृत्तखंड में 49%। तो 49% का जो है मान पूछा है। चूँकि 100% का मान जो है 130 मिलियन दिया है तो 130 मिलियन हो जाएगा। तो इसी प्रकार से 49% का मान पूछा है तो 130 मिलियन वर्ग मील का जो मान हो जाएगा 130 × 49/100 यानी कि 63.7 मिलियन वर्ग मील इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73। प्रश्न है प्रथम ऑनलाइन प्रोग्राम निष्ठा
निष्ठा का जो शुभारंभ है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जो है किनके द्वारा जो है किया गया है? तो प्रथम ऑनलाइन प्रोग्राम निष्ठा का जो शुभारंभ है मानव संसाधन विकास मंत्री किनके द्वारा किया गया है? तो वह जो है आंध्र प्रदेश के द्वारा जो है निष्ठा नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल फंड एंड टीचर्स होलिस्टिक एंडाउंसमेंट के द्वारा जो है यानी कि निष्ठा का या फुल फॉर्म योजना का जो पहल जो है आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा जो है रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा जो किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74। प्रश्न नंबर 74 है किसी प्रतिष्ठान के जो है बिजली बिल का कुछ भाग नियत है और कुछ भाग बिजली की खपत की इकाई की संख्या के आधार पर परिवर्तनीय है। किसी महीने में हुई बिजली की खपत 540 इकाई है और उसी महीने का बिल 1800 है। किसी अन्य महीने में हुई बिजली की खपत 620 इकाई है और बिल जो है उसका 2040 है। यदि एक महीने में 500 इकाई बिजली की खपत होती है तो उस महीने का बिल कितना होगा? तो सीधा देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि जो नियत भाग का बिजली है वह 100 रुपया है, तो प्रति इकाई बिल जो है वह 22 रुपया हो जाएगी। तो 540 रुपये के हिसाब से 540 रुपये प्रति इकाई से हो रहा है, तो 540 गुणे वाई प्लस 100 रुपये का बिजली लेकर 1800 रुपया हो जा रहा है। उसी प्रकार 620 गुणे वाई, यहाँ से आप देख लीजिए ऊपर हम दिखा दे रहे हैं। जब 500 रुपये इकाई यूनिट से खपत हो रही है तो वहाँ से 1800 रुपये हो रही है। जब 540 रुपये से 1800 रुपये और 620 रुपये से जो है 1040 रुपये हो रही है, 2040 रुपये, यानी कि 540 रुपये प्रति यूनिट से 1800 रुपये हो रहे हैं, 620 रुपये प्रति यूनिट से 2040 रुपये हो जाएगी। तो यहाँ से दो समीकरण में दोनों समीकरणों को सॉल्व करने पर y का मान 3 आ जाएगा। y का मान 3 जब समीकरण 1 में रख देंगे तो x का मान 180 आ जाएगा। तो प्रश्न में पूछा है यहाँ से नियत मूल्य 180 रुपये हो जाएगा और प्रति इकाई बिल जो है 3 रुपये हो जाएगा। प्रश्न में पूछा है 500 इकाई बिल की खपत से जो कितना होगा? तो 180 प्लस 500 गुणे वाई दिया है, 500 गुणे x। यहाँ से 500 से देख लेते हैं 500 वाला कितना है। हाँ, तो यहाँ से दिया है 500 की इकाई खपत से कितना होगा? तो इकाई वाला यूनिट जो है 3 रुपये है, तो 180 प्लस 500 गुणे 3 यानी कि 1680 रुपये आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। प्रश्न है संचार के लिए हाथी 103 डेसिमल तक की तीव्रता की शोर उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन वे प्रायः निम्न आवृत्ति वाली ध्वनियों का उपयोग करते हैं जिनमें से कुछ भूमि से होकर गुजरती हैं। वे ध्वनियाँ जो है क्या कहलाती हैं? तो उन ध्वनियों को जो है अश्रव्य ध्वनियाँ कहा जाता है। उन ध्वनियों को जो है अश्रव्य ध्वनियाँ कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76। प्रश्न नंबर 76 है एक लड़के से एक दी गई संख्या को 5/11 से गुणा करने के लिए कहा गया। इसके बजाय उसने दी गई संख्या को 5/11 से जो है विभाजित कर दिया, यानी कि गुणा करने के स्थान पर उसने भाग दे दिया। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि उसका सही उत्तर से 192 अधिक आया। तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो उसका जो आंसर आया वो 192 अधिक आया है। तो यहाँ से मान लेते हैं संख्या जो है x दी गई है, तो x में से उसे सही मान निकालने के लिए कहा गया, यानी कि x में 5/11 से गुणा करने के लिए कहा गया है। लेकिन वो करता क्या है, x में 5/11 से जो है ये 5/11 से भाग दे देता है, यानी कि 11/11x/5 आ जाता है। तो यानी कि इसका जो जब वो गलत निकालता है तो उसकी वैल्यू जो है सही वाले वैल्यू से 192 अधिक आ जाती है, यानी कि 5x/11 से जो है 192 अधिक आ जाती है। तो यहाँ से यह समीकरण बन जाएगा प्रश्न के अनुसार। यह समीकरण को जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 110 आ जाएगी, यानी कि जो संख्या पूछी है वह 110 हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77। प्रश्न है 4 प्रश्नोत्तरियों के बाद गणित विषय में निखिल का जो माध्य प्राप्तांक है वह 95 है। अगली गणित प्रश्नोत्तरी में
उसे 0 अंक मिले तो नया माध्य जो है क्या होगा। तो वह 4 प्रश्नोत्तरी गणित के प्रश्न दिए जिसमें उसके निखिल का जो है माध्य प्राप्तांक 95 है। तो टोटल कितना है, तो 95 गुणे 4 हो जाएगा। तो 95 गुणे 4 कितना आएगा, 4 पच्चे 20, 4 नवा 36, 2 38, टोटल 38 हो जाएगा। अगला जो आप पा रहा है वह 0 पा रहा है, यानी कि 4 380 अभी भी रहेगा। अब नया माध्य पूछा है तो अब चूँकि पहले 4 थे, अब अगला 5 हो जा रहा है, एक और जोड़कर 5 हो जाए तो 5 से भाग दे देंगे। तो 380 में 5 से भाग देंगे तो 5 सते 35 हो जाएगा। 35 3 30, 5 छक्का 30, यानी कि सीधा सीधा 76 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 76। 77 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 76 आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78। प्रश्न नंबर 78 है, पीली क्रांति इनमें से जो है किससे संदर्भित करती है। पीली क्रांति किससे संदर्भित करती है, तो वह तिलहन उत्पादन में जो है वृद्धि से संबंधित करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79। प्रश्न नंबर 79 है, 3 पूर्ण केक के जो है भार क्रमशः 4 सही 1/2 LBS है, 6 सही 3/4 LBS हैं, 7 सही 1/5 LBS है। प्रत्येक केक को समान भार के टुकड़ों में विभाजित किया जाना है। प्रत्येक टुकड़ा अधिकतम समभार भार का होना चाहिए। यदि प्रत्येक मेहमान को एक टुकड़ा दिया जाता है तो अधिकतम कितने मेहमानों को जो है केक का टुकड़ा दिया जा सकता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को जो है सॉल्व करने के लिए सीधा है कि मान तीनों केकों को जब भार दिया हुआ 9/2 LBS, 27/4 LBS और 36/5 LBS हो जाएगा। तो अधिकतम सब भार का टुकड़ा कितना होगा, तो इनका जो है हम मौसा ले लेंगे। मौसा लेने पर जो आएगा वह 9/20 आएगा। अधिकतम करने तो एलसीएम जो है 9/20 आएगा। तो पहले केक द्वारा दिया गया टुकड़ा कितना होगा, तो 9/2 में जो 9/20 से भाग देंगे तो 10 आ जाएगा। दूसरे केक द्वारा दिया गया टुकड़ा 27/4 में 9/20 से भाग देंगे तो 15 आ जाएगा। फिर तीसरे केक द्वारा दिया गया टुकड़ा 36/5 में 9/20 से भाग देंगे तो 16 आ जाएगा। यानी कि तीनों को जोड़कर अधिकतम कितना दिया गया है, तो 41 मेहमानों को जो है केक का टुकड़ा दिया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 41। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80। प्रश्न नंबर 80 है, वर्तमान यानी कि अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र प्रतीक को जो है 7 दिसंबर 1946 को मंजूरी दी गई थी। प्रतीक में संदर्भित जैतून की जो शाखाएं वह क्या दर्शाती हैं, यानी कि जैतून की जो शाखाएं हैं वह क्या दर्शाती हैं। तो जैतून की जो शाखाएं है वह पूरे विश्व में शांति को जो है दर्शाती है। इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 81। प्रश्न है, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में VR का जो है पूरा नाम क्या है, यानी कि फुल फॉर्म क्या है। तो VR का फुल फॉर्म होता है विजुअल रियलिटी, यानी कि वर्चुअल रियलिटी। VR का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल रियलिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 80। प्रश्न में दिया गया है कि x/y बराबर 6/5 दिया गया है। तो प्रश्न में पूछा है, इसका मान पूछा है। तो सीधा सवाल है, यहाँ से हम y कॉमन ले लेते हैं। तो y कॉमन ले y², पहले में y² कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x² प्लस 1, नीचे हो जाएगा x² माइनस 1, और वो दोनों से y² कॉमन लिए हैं तो कट जाएगा। तो यहाँ से सीधा सीधा हो जाएगा x² y² का मान यहाँ से जब निकालेंगे तो 36/5, यानी कि 36/5 × 25 36/25 प्लस 1 हो जाएगा बटे 36/25 माइनस 1 हो जाएगा, 36/25 माइनस 1 हो जाएगा। तो 25 से 25 कट जाएगा सीधा सीधा, यानी ऊपर हो जाएगा 36 + 25, नीचे हो जाएगा 36 - 25। 36 + 25, 36 + 25, 6 × 5 = 11, 3 2 5 1 6, यानी कि ऊपर 61 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 11, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर
बी सही होगा 61/11। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83। प्रश्न है कि एक निश्चित कुट भाषा में सन को जो है इतना लिखा गया है, जॉब को इतना लिखा गया है, उसी प्रकार PIE को जो है क्या लिखा जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को जो है सॉल्व करने के लिए सीधा सीधा है, हम देखते हैं कि सन को जो है क्या लिखा गया है। तो सन को जो है RTTV इतना लिखा गया है। तो RT क्या है कि यस की वैल्यू होती है 19, तो 19 से 1 घटा कर लिखा गया है, फिर 19 से 1 बढ़ा कर लिखा गया है। उसी प्रकार से यू से 1 घटा कर लिखा गया है, यू से 1 बढ़ा कर लिखा गया है। तो इसी क्रम में PIE को देखते हैं, तो P की वैल्यू होती है 16, 16 से 1 घटा कर लिखा जाएगा तो 15, 15 पर आता है O, तो O इसमें नहीं है, O इसमें नहीं है, O 2 में है। उसके बाद 16 से 1 बढ़ा कर लिखा जाएगा, तो 16 से बढ़ा के 17 होता है, 17 की वैल्यू होती है Q, तो इसमें Q नहीं यस है, Q जो है ऑप्शन नंबर C में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। आप लोगों को पूरा प्रश्न नहीं चेक करना था, बस 2-3 चेक कर लिया करिए, दो लास्ट के 2 डिजिट जिस प्रकार से हम देखें ऑप्शन से करेंगे तो आप लोगों को सवाल जो है जल्दी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 84। प्रश्न नंबर 84 है निम्नलिखित में से कौन से अंतर महाद्वीपीय देश है। तो अंतर महाद्वीपीय देश कौन से हैं, तो वह है तुर्की और जॉर्जिया। तुर्की और जॉर्जिया जो है अंतर महाद्वीपीय देश हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85। प्रश्न है 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार संगत हैं, चौथा जो है भिन्न है, जो भिन्न है उसका पहचान करना है। प्रश्न में दिया है, ऑप्शन से देख लेते हैं। ऑप्शन में ये दिया है 9 और 729। 729 कैसे आता है, तो 9 का क्यूब है 729। इस प्रकार से 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब क्या होता है 716। इसी प्रकार 7 का क्यूब होता है 343, जबकि 8 का क्यूब होता है 512। और प्रश्न में कुछ और ही दिया गया है। प्रश्न में क्या दिया गया है देख लेते हैं। प्रश्न में दिया गया 256, 256 दिया गया, तो 256 गलत है, जबकि होता है 512। तो इसमें से कौन सा असंगत है, ऑप्शन नंबर B जो है असंगत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86। प्रश्न नंबर 86 जो है बार ग्राफ का सवाल है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है और सॉल्व करना है। तो आप लोग बार ग्राफ को ध्यान से देख लीजिए। इसमें जो है यह ईयर को दिखाया गया है, और यह जो है नंबर ऑफ स्कूल बैग्स एंड इन 1000 नंबर, तो यह नंबर ऑफ बैग को दिखाया गया है और ईयर को दिखाया गया है 2014, 15, 16, 17, 18, 19 तक। तो प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि वर्ष 2015 और 2017 में बेचे गए स्कूल बैग की संख्याओं का अंतर ज्ञात करना, यानी कि 2015 और 17 में बेचे गए स्कूल बैग का अंतर पूछा है। 2015 में कितने बैग बेचे गए हैं, तो वह 40 हैं। 2017 में कितने बैग बेचे गए हैं, तो 45 हैं। तो अंतर हो जाएगा 5, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 5 लाख, जो क्योंकि सभी जो है लाख में दिए गए हैं, तो 5 होगा यानी कि 5 लाख। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A 5 लाख। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87। प्रश्न नंबर 87 है जिसमें शॉपिंग मॉल है, जिसमें कि दिया गया क्या क्या है, उसमें प्रबंधन है, सिविल है, अनुकूल है, कुशल श्रमिक है। इस प्रकार से जो है डाटा को दिखाया गया है, आप लोग देख लीजिए। आप लोग अच्छे से देख लीजिए और इसको जो है नोट कर लीजिए। उसके बाद हम प्रश्नों को जो है सॉल्व करते हैं इसके बेस पे। अब इसी बेस पे देख लेते हैं प्रश्न क्या पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया है कि किस चरण के दौरान जो है अनुमानित वेतन खर्चा की तुलना में सर्वाधिक वेतन खर्चा से अधिक निष्पक्ष वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जो है हमको पूरा डाटा बार बार देखना पड़ेगा। तो डाटा बार बार देखने से जो है थोड़ा दिक्कत हो रही थी, इसलिए आप लोग इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए इस प्रकार से सलूशन किया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 88। प्रश्न नंबर 88 है निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और इस पर दिए गए प्रश्न को देखना है, जिसमें परिणाम दिए गए हैं और छात्रों की संख्या दिया गया है, किस छात्र में कितने संख्या है और उस पर संबंधित परिणाम दिए गए हैं। तो ये भी DI का सवाल है, तो इसको बार बार देखने में प्रॉब्लम हुई तो आप लोग देखकर इसको सॉल्व कर लीजिए।
अगला भी प्रश्न है प्रश्न नंबर 89। प्रश्न नंबर 89 भी इसी प्रकार DI से संबंधित सवाल है। तो इस प्रकार के सवालों को जो हम कर लेते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 90। प्रश्न नंबर 90 है, पूछा है कि गुर्दा अंग और हृदय यह किस प्रकार से जो है संबंधित है, मतलब कौन किस में निहित होगा। तो गुर्दा अंग और हृदय यानी कि जो गुर्दा है और हृदय यह दोनों के दोनों ही अंग है, तो अंग के अंतर्गत आएंगे, यानी कि यह इस प्रकार के फिगर में संबंधित होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91। प्रश्न नंबर 91 है कि यह एक श्रेणी दी गई, इनमें से कौन सी श्रेणी जो है संबंधित नहीं है, मतलब गलत दिया गया है, इनमें से कि कौन सी श्रेणी को जो है गलत लिखा गया है। तो प्रश्न में देख लेते हैं कि 2 के बाद 14 कैसे आया, तो 2 में 7 का गुणा होने पर 14 आया है। फिर 14 से 84 कैसे आया, तो 6 का गुणा हुआ है। तो पहले 7 का गुणा हो रहा है, फिर 6 का गुणा हो रहा है, उसके बाद 5 का होना चाहिए, फिर 4 का, फिर 3 का, फिर 2, इसी प्रकार से गुणा होगा। तो 84 में फिर जब 5 का गुणा होगा तो आना चाहिए 420, लेकिन यहाँ पर प्रश्न में लिखा गया है 422, तो यानी कि 422 जो लिखा गया गलत लिखा गया, लिखना चाहिए 420, तो यही गलत लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए 422 गलत लिखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92। प्रश्न है कथन और निष्कर्ष का सवाल है। कथन देख लेते हैं। कथन है, अनुपस्थिति जो है दिल में प्रेम को बढ़ाती है। इस पर निष्कर्ष है कि किसी वस्तु का या फिर व्यक्ति का मौजूद न होना उसके प्रति लालसा को और अधिक बढ़ा देता है, तो यह बात सही है। और दूसरा है कि रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए उचित दूरी बनाए रखना चाहिए। तो दूसरी वाली बात तो हमें कोई खास स्पष्ट नहीं निकलती है, लेकिन पहली वाली जो बात है वह सत्य है, तो इसलिए केवल निष्कर्ष जो है पहला वाला पालन करता है, यानी कि यल पालन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल जो है यल पालन करता है, यानी कि किसी वस्तु या व्यक्ति का जो मौजूद न होना उसके प्रति लालसा को और अधिक बढ़ा देता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93। प्रश्न नंबर 93 कि इनमें से कौन सा जो है एक असंगत है। तो पहले देख लेते हैं PSV। PSV में जो है P से 3 बड़ा यस है, यस में 3 जोड़ने पर V आता है। उसी प्रकार G में 3 जोड़ने पर J, और J में 3 जोड़ने पर फिर J में 3 जोड़ने पर, यानी कि 10 में 3 जोड़ने पर 13, यानी कि यह मानना चाहिए। इसी प्रकार C में 3 जोड़ने पर F, F में 3 जोड़ने पर I आएगा, V में 3 जोड़ने पर Y, Y में 3 जोड़ने पर B आएगा। जबकि ऑप्शन नंबर B में क्या हो रहा है कि यहाँ पर B की जगह पर J में 3 जोड़ने पर यह मानना चाहिए। तो यह ऑप्शन नंबर बी वाला जो है गलत है, यानी कि G जो है यह गलत है। तो पूछा कि कौन सा असंगत है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है असंगत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94। प्रश्न नंबर 94 है कथन और निष्कर्ष से संबंधित है, जिसमें कथन दिया गया कि सभी आदमी पढ़ते हैं। सभी आदमी पर्दे हैं, पी से पर्दे हैं। अब ऑप्शन दूसरा पॉइंट है कि कोई भी पर्दा परिष्कृत नहीं है, यानी कि कोई भी पर्दा जो है परिष्कृत नहीं है। तीसरा है कि सभी पर्दे परिष्कृत हैं, नहीं, इस पे निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष पूछ रहा है कि सभी पर्दे परिष्कृत हैं, तो यह वाला पॉइंट गलत है, परिष्कृत नहीं है। दूसरा पूछ रहा है कि कोई भी आदमी परिष्कृत नहीं है, कोई भी आदमी परिष्कृत नहीं है, तो यह दूसरा सही है। तो यानी कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा दूसरा पालन करता है, यानी कि इसमें जो है केवल ऑप्शन नंबर डी है जिसमें दूसरा पालन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95। प्रश्न नंबर 95 उस विकल्प का चयन करें जो इनमें से असंगत है। तो कौन सा असंगत है, तो वह है फ्लू। फ्लू जो है एक संक्रामक बीमारी है, जबकि थकान, दर्द और बुखार ये सभी संक्रामक बीमारी नहीं है, जबकि फ्लू जो है यह एक संक्रामक बीमारी है। तो यह जो सबसे अलग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96। प्रश्न है
डस्टिन माइक का बेटा है। विल बाप के बेटे का नाम है। बाप के पिता का बेटा एलिक्स है। एलिक्स है और माइक का भाई है। डस्टिन का विल से जो है क्या संबंध है? तो इसको हम कोशिश करते हैं बनाने के। देखिए, डस्टिन माइक का बेटा है। डस्टिन जो है माइक का बेटा हो गया। अब विल जो है बाब के बेटे का नाम है। विल जो है बाब के बेटे का नाम है। बाब के पिता का बेटा एलिक्स है। तो इसको आप लोग बना लीजिएगा। बनाने पर जो है इस प्रकार से रक्त संबंध जो है ब्लड रिलेशन से बनेगा, जिसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्या होगा कि डस्टिन जो है विल के पिता का भाई का बेटा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97। प्रश्न नंबर 97 कथन निष्कर्ष से संबंधित है, जिसमें कथन दिया गया है कि कंप्यूटर मानव जाति के महानतम नवाचारों में से जो है एक है। इस पर निष्कर्ष है कि कोई भी अन्य नवाचार कंप्यूटर से बेहतर नहीं है। तो ये वाला कोई ज़रूरी नहीं, गलत होगा। दूसरा कि कंप्यूटरों से मानव जाति को लाभान्वित किया गया है। तो दूसरा वाला पॉइंट सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दूसरा वाला जो है पालन करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98। प्रश्न नंबर 98 है कि जिस प्रकार से गाय बैल से संबंधित है, उसी प्रकार से कौन सा ऑप्शन संबंधित है? तो इसी प्रकार से सेविका जो है सेवक से संबंधित होता है, यानी कि यहाँ से फीमेल मेल दिया गया है, उसी प्रकार से सेविका फीमेल से मेल दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 99। प्रश्न नंबर 99 है उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा देख लेते हैं। 23 से 168 कैसे आया है? तो 145 जोड़ने पर आया है। तो यानी कि इसको सॉल्व करने के लिए सीधा हम पहले सॉल्व करते हैं कि 168 माइनस 23 करेंगे तो 145 आएगा। 1183 माइनस 168 करेंगे तो 1015 आएगा। फिर 8288 में से 1183 घटाएंगे तो 7105 आ जाएगा। फिर उसके बाद चेक करते हैं कि 145 और इसमें के दोनों के बीच क्या संबंध है। तो 145 का यह 7 गुना है और 1015 का 7 गुना 7105 है। उसी प्रकार से इसका भी जब हम 7 गुना लेंगे तो आ जाएगा 49,735। 49,735 तो 23 में 145 जोड़ने पर यह संख्या आ गई। उसी प्रकार 8,288 में अगर इसको हम जोड़ देते हैं तो कितनी आ जाएगी? तो 58,023 आ जाएगी। तो संख्या क्या होगी? 58,023, यानी ऑप्शन नंबर ए होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 100, यानी कि लास्ट प्रश्न है। प्रश्न में है गोल्फ, रग्बी और खेल। गोल्फ, रग्बी और खेल किस प्रकार संबंधित है? तो वह ऑप्शन नंबर बी से संबंधित है। खेल के अंदर ही रग्बी और गोल्फ दोनों आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही होगा। खेल के अंदर ही गोल्फ और रग्बी दोनों आ जाते हैं। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को हमारा क्लास पसंद आया है तो पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो लोग भी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के पास आप लोग शेयर कर दें। और भी किसी बुक से संबंधित आप लोगों को जानकारी चाहिए या फिर किसी भी बुक का सलूशन चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस बुक का आप लोगों को सलूशन प्राप्त करा दें। अब आगे की जो क्लासेज हैं वह कल होंगी। जय हिंद, जय भारत।